बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकेड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर 144-2 रोड प्रोजेक्ट हेच कॉरिडोर स्लो पैटर्न स्टाइल क्रिएशन। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। लास्ट लेक्चर 144-1 में हमने स्फाल्ट कैरेजवे का पैटर्न बनाया था। इस लेक्चर में हम इसके स्लो पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और स्लो पैटर्न में देखेंगे यहाँ से जर्नल में अगर हम जाएंगे जर्नल में और मल्टी प्रपोज स्टाइल में और यहाँ से स्लो पैटर्न का स्टाइल है। यहाँ पे 3-4 स्टाइल इनके हैं ऑलरेडी, उस पे हम लेकिन अब डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे अगर हम थोड़ा हटके यहाँ पे कॉरिडोर प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे भी यहाँ लास्ट में ये स्लो पैटर्न लिखा हुआ है, तो ये भी दोनों ऑप्शन है। तो स्लो पैटर्न के लिए पहले हम इंपोर्ट करेंगे कि हमारे पास से कौन सा स्टाइल है, फिर कौन सी जगह से हमने लेना है। तो यहाँ पे देखें कि ये अभी यहाँ पे हैच हो गया है, तो ये अभी लाइन मिलना मुश्किल है। तो पहले इनका हम क्या करते हैं कि इसके पैटर्न को चेंज करते हैं। पैटर्न को चेंज करने कोड स्टाइल में आएंगे और लिंक में आएंगे, और ये जो स्टाइल है इसमें से हम इसके ऑल बेसिक को ले लेते हैं। तो ये बेसिक हमने उसके हैच को हटा दिया, बाद में हम वापस लेकर आ जाएंगे। लेकिन अभी हम स्लोप के लिए पैटर्न का डिस्कशन कर रहे हैं, तो स्लो पैटर्न में दोबारा जाएंगे और कॉरिडोर के बाद स्लो पैटर्न में जाएंगे और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये कट फिल है, तो फिल के लिए यहाँ से हमने फिल ले लिया और यहाँ से इसका एज ले लेंगे। ये एज हमने ले लिया और हिंज में हिंज फिल का हमने ये पैटर्न ले लिया। यहाँ पे बेसिक है, अब ये ऑटोमेटिकली बेसिक लेकर आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें एक न्यू बना देते हैं। कॉपी करंट सिलेक्शन में हम चले गए और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में हम लिख लेते हैं फिल के लिए। ये फिल है, ये हम अपना पैटर्न बना रहे हैं और इसमें लेआउट में जाएंगे। यहाँ पे देखें कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट 2 है, एक ये 1 और 2, तो ये एक छोटा है एक बड़ा है, कंपोनेंट ये दो हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखने की ये चीज है कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये सिंबल स्टाइल है। तो इसमें से आप अपना ऑटोकैड ब्लॉक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्ड ट्राइंगल, टेपर्ड लाइन और टेपर्ड लाइंस नो गैप, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। तो हमने क्या करना है कि जो आपको पैटर्न अच्छा लगता है उसी को ही मॉडिफाई करके अपना एक बना लें। तो मैंने ये टेपर्ड लाइन वाला ले लिया है और इनके बीच में देखें ये जो है कंपोनेंट ये 1 है, तो इसको यहाँ पे ये 1 नंबर लिखा हुआ है, तो इसको मैं कर देता हूँ 4। तो ये कंपोनेंट 2 के बीच में जितने ये नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पे देखें कि ये 4-4 इसके बीच में आ गए हैं। इनको ये फिल का है, तो यहाँ पे फिल के लिए हम क्या करते हैं कि ये ग्रीन इसका कर देते हैं, ये भी ग्रीन कर देते हैं। अब कंपोनेंट 2 में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल कंपोनेंट 2 में आ जाएंगे। ये यहाँ से भी इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ओके, और इसको भी ग्रीन कर देते हैं, ओके। और ये पैटर्न स्टार्ट किधर से हो, टॉप से हो या बॉटम से हो, तो ये टॉप को हम अभी फिलहाल करते हैं, फिर देखते हैं इसको मॉडिफाई करके। तो ये पैटर्न हमारा बन गया, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये टॉप से ये देखें कि ये इसका पैटर्न बन गया है। तो एक जगह और ले लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एड स्लोप। ये जो सिलेक्शन है अभी यहाँ पे देखें ये कट का है जो सिलेक्ट किया हुआ है, और जो ये है वो फिल का है, तो हम दोबारा फिल में ले लेते हैं। फिल का ये फिल डे लाइट है और यहाँ से हमने इसका हिंज फिल ले लिया है और यहाँ पे बेसिक को हमने चेंज करके बेसिक फिल ले लेंगे। तो ये भी हमारा दोनों तरफ फिल आ गया।
एक जस्ट एक सैंपल बनाते हैं, पूरे प्रोजेक्ट में नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक सैंपल सैंपल की बात कर रहे हैं अभी। तो हम जाते हैं आगे और अभी एक कट का बनाते हैं। तो दोबारा इंपोर्ट, ये ऐड कर देते हैं हमने बाहर का। इस बार हम बाहर का ही ले लेते हैं कट, और फिर यहाँ से हिंज कट ले लिया। और अब दोनों आ गया तो यहाँ पे फिर बेसिक आ गया, तो अब कट के लिए है। तो हम जाते हैं पहले फिल वाले पे, और यहाँ पे से हम कॉपी करंट सिलेक्शन कर देते हैं। और यहाँ से हम इंफॉर्मेशन में इसको फिल की जगह हम कट लिख लेते हैं। कट हो गया। तो ये हमारा हो गया नेम, और उसके बाद कंपोनेंट वन का कलर कर देते हैं हम रेड, और इसका भी कलर कर देते हैं रेड। तो ये रेड हो गया। अब सिर्फ ये ग्रीन रह गया है कंपोनेंट टू का, तो यहाँ से कंपोनेंट टू चेंज करेंगे। ये कलर भी हम रेड कर लेते हैं, और इसका कलर भी हम कर देते हैं रेड। तो अप्लाई, ओके, और अप्लाई और ओके। तो यहाँ से देखें कि ये पैटर्न हमारा इसका भी बन गया है। इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम मॉडिफाई करके ये इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको प्रॉपर्टी में जाते हैं, और कट को, कट थोड़ी ज्यादा है तो इसका क्या है कि ये परसेंटेज 10% है। ये कंपोनेंट टू से ये 10% है, तो इसको हम विड्थ रेशो 1 कर देते हैं, और इसका कर देते हैं 20। और ये पैटर्न हमारा 10 ही रहेगा, सॉरी। हम यहाँ से ये परसेंटेज हमारा है, इसको 40 कर देते हैं। अब यहाँ से ये देखा कि हम थोड़ा ये बढ़ गया है, और इसको अगर करेंगे तो 15 कर देते हैं। थोड़ा सा ये विड्थ में बढ़ जाएगा, तो देखते हैं कैसे होता है। ये 0.15, पॉइंट, सॉरी 15% ये कर दिया है। और ये यहाँ से परसेंटेज इसका, लेंथ इसका 40 कर दिया है। कंपोनेंट टू तो सेम रहेगा। तो कट में भी हम देखते हैं, कट में भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसको, ये कट का है, और ये फिल का भी हम थोड़ा इसका परसेंटेज बढ़ा देते हैं। प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिल वाले एक में जाएंगे, और यहाँ से हम इसको इसको 40 कर देते हैं। इसका 15 कर देते हैं, और इसको 1 कर देते हैं। विड्थ रेशो कमती कर दिया। और अब ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अभी कैरेज वे का हम वापस लेकर आएंगे सेम। तो हम जाते हैं पैटर्न में, और कोड स्टाइल में जाएंगे, और यहाँ से हमने ये कोड स्टाइल में हमने किया था। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारा कोड स्टाइल आ गया है यहाँ पे। और देखते हैं कि हमारा बाहर की लाइन नहीं आ रही है, तो वो बाहर की लाइन प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ से हम फीचर लाइन में जाएंगे। नो डिस्प्ले है पूरा, तो ये कट और फिल का जो है हिंज का है, और डे लाइट का नो डिस्प्ले है। तो यहाँ से हम इसको बेसिक रख लेते हैं, या कोई भी आपके पास पैटर्न है तो आप रख लें। और कट का, डे लाइट कट का भी हम लोग, यहाँ पे नो डिस्प्ले है कट का, तो इसको भी हम रख लेते हैं बेसिक। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो डे लाइट कॉरिडोर, डे लाइट फिल, ये रख लेते हैं। कट में कट रखते हैं, फिल में फिल रखते हैं। कट में डे लाइट कट, और फिल में डे लाइट फिल, डे लाइट फिल।
तो इससे ये होगा कि हमारा जो कट का होगा वो रेड हो गया और फिल का हो गया ये। तो इस तरह से हमारा ये, इसको भी हम थोड़ा कर लेते हैं। तो अब ये देखेंगे हमारा थोड़ा सा इसका शेप अच्छा बन गया है, और यहाँ से स्लोप का पता चल रहा है, कैरेजवे का पता चल रहा है। तो इस तरह से आप अपना पैटर्न बना के इसको थोड़ा खूबसूरत बना सकते हैं, ताकि सबमिशन के लिए इसमें पता चले कि कहाँ पे कट आ रहा है, कहीं पे फिल आ रहा है। तो बाकी जितना इसको आप परसेंटेज कितना बढ़ाएंगे, कितना खूबसूरत कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके काम पे, कि आपको किस तरह का सबमिशन चाहिए। तो अपना पैटर्न भी बना सकते हैं, या अपना पैटर्न को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, नहीं है तो इसके जो पैटर्न हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे स्लोप पैटर्न में जाते हैं आप। ये फिल का जो है, कोई और भी रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको, ये टेपर्ड लाइन की जगह पे आप फील्ड ये भी रख सकते हैं। या सिर्फ लाइंस रखना चाहते हैं तो यहाँ से अ, ये लाइन भी रख सकते हैं, और टेपर टू को भी नन करेंगे तो सिर्फ वो यहाँ से लाइंस आ जाएंगी। रन करेंगे तो लाइंस आ जाएंगी। तो डिपेंड करता है कि आपके जो आईएफसी में जो ड्राइंग्स में आपके पास क्या पैटर्न है, उसी को आप उसी से मिलता जुलता कोई आप बना देंगे, ताकि सबमिशन के टाइम पे आपको कंसल्टेंट या क्लाइंट को समझने के लिए इजी हो। तो उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको पसंद भी आएगा और काम भी आएगा।